आज क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है और हमारी पार्टी की एक खास बात है कि इस दिन हम आखिरी दिन को जो है डोर टू डोर के अभियान के तौर पर लेते हैं। आज मैंने भी ऑटो मार्केट हिसार कवर की। इसी तरह से पार्टी के प्रत्येक नेता विभिन्न क्षेत्र में जाकर घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आज और कल हम घर घर जाकर वोट मांगेंगे और जो पार्टी के जिम्मेवार लोग हैं उनको संभालेंगे और पार्टी का चुनाव लड़ने वाले चाहे एजेंट हों चाहे बूथ के बाहर रहने वाले बूथ योद्धा हों, उन सभी की ड्यूटीज लगाएंगे और बड़ी मजबूती से आज की स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि हम हिसार की सीट अच्छे वोटों से जीतेंगे। सर, तो जी अवनीश चौटाला ये दावा करते हैं हम 3 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। हम काफी आगे उठ गए। अमित शाह ने रैली भी की, नायाब सैनी ने घर डोर टू डोर भी गए, तो हम काफी नेता समर्थन में आ गए। किसी भी पार्टी के किसी नेता को ये बात कहने का अधिकार है। 4 तारीख को जनता अपना फैसला जो 25 को सुनाएगी, 4 को मतपेटियों में खुलेगा। भाजपा हार रही है, कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो रही है और हिसार से तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जेजेपी जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। 2014 का दुष्यंत का जो वोट का रिकॉर्ड था उसको हम खुद तोड़ेंगे और दूसरी बार जो है चौधरी देवीलाल जी के परिवार का सदस्य जो है इस सीट पर भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, कांग्रेस के जयप्रकाश ये दावा करते हैं उचाना क्षेत्र से हम 70,000 से लीड लेंगे, क्योंकि विधायक जी हैं दुष्यंत जी वहां, तो क्या देखते हैं? तीसरे नंबर पर है वो उचाना में, क्योंकि वीरेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहेंगे। ब्रिजेंद्र सिंह या बीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं वो भी इस बार दुष्यंत चौटाला की मदद कर रहे हैं, नैना सिंह चौटाला की मदद कर रहे हैं। उसका एक विशेष कारण है, दुष्यंत चौटाला जी द्वारा कराए गए जो काम है उचाना क्षेत्र के अंदर, जो उन्होंने मेहनत करी है, जो लोगों के लिए विकास कार्य किए हैं, वो किसी मौके पर वीरेंद्र सिंह खड़े हों तो हो सकता है कि उनसे संबंध के कारण वहां वोट डाल देते हैं, मगर इस बार वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए उचाना का एक एक मतदाता नैना सिंह चौटाला जी को वोट। सर, जेपी ये कहते हैं कि आपकी पार्टी को लेकर वोट काटू पार्टी है, ये वोट काटू जो है ये कांग्रेस ने एक अजीब सा शब्द इजाद कर लिया। वोट काटू तो ये थे 2011 में जब मेरे पिताजी यहां से चुनाव लड़े, मगर हमने तो कभी नहीं कहा कि वोट काटू थे। वोट काटू तो इनके आका भूपेंद्र हुड्डा द्वारा लाए गए रणदीप सुरजेवाला थे मेरे खिलाफ जींद इलेक्शन में। हमने तो कभी वोट काटू नहीं कहा। जयप्रकाश जी से मैं एक ही बात कहूंगा कि चुनावी रण में चुनाव की तरह योद्धा की तरह लड़ो, ये कायर की तरह बी टीम, ए टीम, सी टीम। अब चुनाव लड़ने का अधिकार जब सबको है तो फिर डरना किस बात का? हमें भी 18 लाख में से लड़ना है, तुम्हें भी लड़ना है, रणजीत सिंह जी को भी लड़ना है, सुनैना जी को भी लड़ना है। ये बी टीम ए टीम की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? चौधरी देवीलाल का लास्ट इलेक्शन जीवन का 8,000 से ज्यादा मत जब कागज से वोट डलते थे वो डस्टबिन में डिस्ट्रॉय कर दिए गए। 300 वोटों से वो भूपेंद्र हुड्डा से हार गए। हमने तो कभी नहीं कहा कि बी टीम बंसीलाल थे। ये जैसे कमजोर और कायर लोग बात करते हैं। जयप्रकाश की कुछ आदत अब वैसी हो गई है, अगर योद्धा हो तो योद्धा की तरह लड़ाई लड़ो, आमने सामने लड़ाई लड़ो, महिलाओं पर अत्याचार कर कर, महिलाओं को हरेस कर करके, उनके कपड़े फड़वा करके, ये इस तरह की राजनीति हमने देखी। इनका इतिहास रहा है। किसी टाइम ग्रीन ब्रिगेड के नाम से बदनाम किया और नरवाना के अंदर कांड हुए, गोलियां चलवाई। तो जयप्रकाश हमारे समाज के लिए भी गलत है, सिर्फ राजनीति के लिए गलत नहीं है। जयप्रकाश हरियाणा के लिए और समाज के लिए भी एक गलत आदमी है। सर, चरखी दादरी में राहुल गांधी आए, किरण चौधरी, राव दान सिंह की उनके सामने जहां जहां पग पड़े संतन के वहां वहां बंटा धार, ये इतिहास है राहुल गांधी का। तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं हम कई सीटों पे मैंने आपको कह तो दिया, जहां जहां पग पड़े संतन के, राहुल गांधी जहां जहां चले गए वहीं वहीं बंटाधार हुआ है, आगे भी होगा। आगे जैसे बीजेपी ये कहते हैं क्षेत्रीय दल का कोई आगे आधार नहीं, वो तो आज से थोड़ी कहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी 1998 में भी कहते थे, उसके बाद 2004 में भी कहते रहे, 2009 में भी कहते रहे। तो ये काम उनका कहने का है और हम पहले से ज्यादा मजबूत हुए, फिर और ज्यादा मजबूत हुए, जेजेपी बनी तो और ज्यादा मजबूत हुए। उनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता ये देखती है कि कौन आपके बीच में रहता है, कौन आपके सुख दुख का हमदर्द है, कौन आपके साथ रहने वाला है। नैना चौटाला यहाँ से सांसद बनती है तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी? 3 बड़े काम हमारे काम ये रहेंगे कि यहां पर सबसे पहले तो जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट की कंप्लीशन, क्योंकि ये वो अंग्रेजी कहावत है, वेयर द हनी बी गोज द रेस्ट फॉलो। अगर यहां पर ये बड़ा स्थापित हो गया, अंतर्राष्ट्रीय एक तरह का हब स्थापित हो गया, तो पता नहीं कितने तरह के उद्योग से फिर रोजगार के साथ फिर
अनेकों चीजें, लोगों का व्यवसाय, व्यापार, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। चाहे शहर का जो आपका अंदर का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट हो और प्रोजेक्ट्स हो, या ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों के लिए जो बातें हों, उन सभी पर काम करेंगे। और विशेष तौर पर महिला उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा वो करती आई हैं। मेरी माताजी ने आज तक तनख्वाह का 10 साल में उनको जो तनख्वाह मिली उसका एक भी पैसा, एक भी खर्च अपनी जेब में नहीं रखा, बल्कि सभी गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए लगाया है। मैं फिर कहूंगा, हरियाणा की जनता से वोट किसी को भी दें, मगर काम करने वाले को दें, धर्म और जाति के नाम पर मत। सर, सुनैना चौटाला का कहना है कि अभय सिंह चौटाला भारी मतों से कुरुक्षेत्र में विजय हासिल करेंगे और जेजेपी और बीजेपी का तो है ना पूरे हरियाणा में विरोध। वो लड़ाई हिसार में लड़ रही है, बात कुरुक्षेत्र की कर रही है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कुरुक्षेत्र वाले कुरुक्षेत्र संभाल लेंगे और वो हिसार संभाले तो ज्यादा अच्छा है।